दोस्तों नमस्कार। आज की यह विशेष प्रस्तुति उन लाखों ग्राम प्रधानों, पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीण जनता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो इस समय एक ही सवाल पूछ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों का बस्ता कब जमा होगा? क्या तारीख तय हो गई है? क्या चुनाव नजदीक है? क्या वर्तमान प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, इस पूरे घटनाक्रम का गांव की राजनीति और विकास कार्यों पर क्या असर पड़ेगा? आज हम इस विषय को केवल एक खबर की तरह नहीं बल्कि एक पूरी तस्वीर के रूप में समझेंगे, क्योंकि ग्राम पंचायत केवल एक पद नहीं है, यह गांव की सरकार है। यह वह व्यवस्था है जहां से नाली, सड़क, आवास, शौचालय, मनरेगा, वृद्धावस्था पेंशन, राशन कार्ड जैसी योजनाएं जमीन पर उतरती हैं। और जब ग्राम प्रधान का कार्यकाल समाप्ति की ओर बढ़ता है तो सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है बस्ता जमा। सबसे पहले समझते हैं कि बस्ता जमा का मतलब क्या है। बस्ता केवल एक बैग नहीं होता, बल्कि यह ग्राम पंचायत के पूरे प्रशासनिक और वित्तीय रिकॉर्ड का प्रतीक है। इसमें पंचायत की मुहर, विकास कार्यों की फाइलें, कैश बुक, लेजर, मनरेगा रजिस्टर, आवास योजना की सूची, शौचालय निर्माण का विवरण, पंचायत संपत्तियों का रिकॉर्ड, बैंक पासबुक की जानकारी और सरकारी पत्राचार शामिल होता है। जब भी किसी ग्राम प्रधान का कार्यकाल समाप्त होता है तो उसे यह पूरा रिकॉर्ड पंचायत सचिव या अधिकृत अधिकारी को सौंपना होता है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। पिछला पंचायत चुनाव वर्ष 2021 में हुआ था। उस समय प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए थे, जिनमें ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य चुने गए थे। उस चुनाव की निगरानी उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने की थी। अब 5 साल का कार्यकाल पूरा होने की ओर है, इसलिए बस्ता जमा और नए चुनाव की चर्चा तेज हो गई है। गांवों में इस समय 2 तरह की चर्चाएं चल रही हैं। एक तरफ वर्तमान प्रधान अपने अधूरे विकास कार्यों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी ओर संभावित प्रत्याशी चुनावी तैयारी में जुट गए। लेकिन जब तक बस्ता जमा की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं होती, तब तक स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं होती। सरकारी प्रक्रिया के अनुसार जब कार्यकाल समाप्ति की तारीख नजदीक आती है तो पंचायती राज विभाग और राज्य निर्वाचन आयोग मिलकर आगे की रूपरेखा तय करते हैं। आमतौर पर कार्यकाल समाप्त होने से पहले प्रशासनिक स्तर पर निर्देश जारी किए जाते हैं कि ग्राम पंचायत का वित्तीय लेन देन सीमित किया जाए, नई योजनाओं की स्वीकृति रोकी जाए और केवल अत्यावश्यक कार्य ही किए जाएं। इसके बाद बस्ता जमा की प्रक्रिया शुरू होती है। बस्ता जमा करने की प्रक्रिया बहुत औपचारिक होती है। प्रधान को एक लिखित पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है। फिर पंचायत सचिव की उपस्थिति में सभी रजिस्ट्रों की जांच होती है। कैश बुक का मिलान किया जाता है। बैंक खाते की स्थिति देखी जाती है। यदि कोई अनियमितता मिलती है तो उसका उल्लेख रिपोर्ट में किया जाता है। इसके बाद हस्तांतरण प्रमाण पत्र तैयार होता है। यहां एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, अगर प्रधान बस्ता जमा नहीं करता तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में खंड विकास अधिकारी यानी बीडीओ नोटिस जारी कर सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर प्रशासनिक कार्रवाई भी की जा सकती है। कई मामलों में रिकॉर्ड जब्त भी कराया जाता है, क्योंकि पंचायत का रिकॉर्ड सरकारी संपत्ति है, व्यक्तिगत नहीं। अब गांव के नजरिए से सोचिए, जब बस्ता जमा होता है तो इसका मतलब होता है कि गांव की सत्ता में बदलाव का समय आ गया है। यह लोकतंत्र की जमीनी प्रक्रिया है। गांव के लोग 5 साल का हिसाब किताब करते हैं। किसने क्या काम किया, किस योजना का लाभ मिला, किस सड़क का निर्माण हुआ, किसे आवास मिला और किसे नहीं। यही वो समय होता है जब जनता निर्णय लेती है कि अगली बार किसे मौका देना है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक और पहलू है विकास कार्यों की गति। जब कार्यकाल समाप्ति के करीब होता है तो कई बार काम धीमा पड़ जाता है। अधिकारी भी नई स्वीकृतियां देने में सावधानी बरतते हैं। ऐसे में ग्रामीणों को थोड़ी असुविधा हो सकती है, लेकिन यह अस्थायी स्थिति होती है, क्योंकि चुनाव के बाद नई पंचायत के साथ
विकास कार्य फिर से गति पकड़ लेते हैं। दोस्तों, यहां एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप गांव की राजनीति और प्रशासन से जुड़े अपडेट नियमित रूप से पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं, ताकि आने वाली हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब बात करते हैं संभावित समय सीमा की। चूंकि पिछला चुनाव 2021 में हुआ था, इसलिए 2026 में पंचायत चुनाव संभावित हैं। आमतौर पर चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से कुछ सप्ताह पहले बस्ता जमा कराया जाता है, इसलिए संभावना है कि कार्यकाल समाप्ति से ठीक पहले प्रशासनिक आदेश जारी होगा। हालांकि अंतिम तारीख केवल आधिकारिक अधिसूचना से ही स्पष्ट होगी। इस विषय में भ्रम की स्थिति इसलिए भी बनती है क्योंकि सोशल मीडिया पर कई तरह की तारीखें वायरल हो जाती हैं। कोई कहता है मार्च में, कोई कहता है अप्रैल में, तो कोई कहता है कि कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। लेकिन जब तक पंचायती राज विभाग या राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अधिसूचना जारी नहीं होती, तब तक किसी भी तारीख को अंतिम नहीं माना जा सकता। गांव की राजनीति का एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि जैसे ही बस्ता जमा की चर्चा शुरू होती है, गांव में बैठकों का दौर तेज हो जाता है। संभावित प्रत्याशी जातीय समीकरणों पर चर्चा करते हैं, युवा वर्ग अपनी भूमिका तय करता है, महिला समूह सक्रिय हो जाते हैं, स्वयं सहायता समूह और पंचायत प्रतिनिधि भविष्य की रणनीति बनाते हैं। बस्ता जमा केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, यह एक भावनात्मक क्षण भी होता है। 5 साल तक गांव की जिम्मेदारी संभालने वाला व्यक्ति जब अपना रिकॉर्ड सौंपता है तो वह अपने कार्यकाल की यादों के साथ एक अध्याय बंद करता है। कुछ के लिए यह संतोष का क्षण होता है तो कुछ के लिए अधूरे सपनों की कसक। वित्तीय दृष्टि से भी यह समय महत्वपूर्ण होता है। सभी खातों का ऑडिट होता है। यदि कोई राशि अवशेष है तो उसका उल्लेख किया जाता है। यदि कोई भुगतान लंबित है तो उसकी सूची बनाई जाती है, ताकि नई पंचायत के आने पर पारदर्शिता बनी रहे। कई बार यह भी देखा गया है कि चुनाव से पहले गांवों में विकास कार्यों की रफ्तार अचानक बढ़ जाती है। सड़कें तेजी से बनती हैं, नालियां साफ होती हैं, स्ट्रीट लाइट लगती हैं, क्योंकि हर प्रधान चाहता है कि जनता के सामने उसका रिपोर्ट कार्ड मजबूत हो। लेकिन याद रखिए, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय जनता का होता है। 5 साल का काम ही असली पहचान बनता है। अब सवाल यह है कि ग्राम प्रधानों को इस समय क्या करना चाहिए। सबसे पहले सभी रजिस्टर और दस्तावेज व्यवस्थित रखें, कैश बुक अपडेट रखें, बैंक मिलान करा लें, विकास कार्यों की फाइलें पूरी करें, अधूरे कार्यों का स्पष्ट विवरण तैयार करें, ताकि बस्ता जमा करते समय किसी प्रकार की परेशानी न हो। ग्रामीण जनता को क्या करना चाहिए? उन्हें भी सजग रहना चाहिए। अपने गांव के विकास कार्यों की जानकारी रखें, ग्राम सभा की बैठकों में भाग लें, सवाल पूछें, क्योंकि पंचायत की असली शक्ति जनता है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, राजनीतिक गतिविधियां बढ़ेंगी, प्रचार होगा, वादे होंगे, रणनीतियां बनेंगी, लेकिन यह जरूरी है कि गांव की शांति और सामाजिक सौहार्द बना रहे। पंचायत चुनाव स्थानीय स्तर का चुनाव होता है, इसलिए रिश्तों पर असर पड़ सकता है। समझदारी से काम लेना ही बेहतर है। अंत में यही कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों का बस्ता जमा लोकतांत्रिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण चरण है। यह बदलाव का संकेत है, यह जवाबदेही का समय है और यह गांव के भविष्य की नई दिशा तय करने का अवसर भी है। दोस्तों, अगर आपको यह विस्तृत जानकारी उपयोग